वेलकम गाइस, मैं हूं प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द न्यूज़ टूल पर। और जेल तोड़कर भागना या फिर प्रिजन ब्रेक और अभी से चिकन भी कहा जाने लगा है। कमाल की बात यह है कि फिल्मों या वेब सीरीज में जेल तोड़ने की घटनाओं को एक्शन माना जाता है और उस सीन को देखना रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन असल ज़िंदगी की बात करें तो ये एक भयानक सुरक्षा से लैस जेल को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इस दुनिया में कई सारी सुरक्षा बनाई जाती है तो शातिर दिमाग वाले लोग उसे पहले ही तोड़ने के इंतजाम कर लेते हैं। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही प्रिजन ब्रेक या फिर जेल तोड़ने की घटना के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस टाइप के वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और गाइस लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन बना रहता है कि हम इस टाइप के वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सभी को पता है कि इस दुनिया में अल्ट्राकाज ऐसा कोई जेल नहीं है जो इतना मशहूर हो। इसकी खासियत भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस बेहद सुरक्षित जेल से भी लोगों ने भागने की कई बार कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी इतना फेमस नहीं हुआ जितना जून 1962 में हुई एक घटना ने इसको मशहूर बनाया। अब जिनको नहीं पता कि अल्ट्राकाज क्या चीज़ है और यह इतना मशहूर क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे 1934 में बनाया गया था और 1968 में हमेशा के लिए बंद कर दिया। कमाल की बात यह है कि यह पूरा जेल एक आइलैंड पर बना हुआ है जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के तट से लगभग 3 किलोमीटर समुद्र के बीच बना हुआ है। अब मान लीजिए कि आप एक समय पर इस जेल की सुरक्षा को तोड़कर भागने में कामयाब भी हो जाए तो भी आप खुद को एक नई मुसीबत में पाएंगे। आप किस तरह इस 3 किलोमीटर लंबा और गहरा समुद्र को पार करेंगे। असल में यह जेल उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जो और झंडे में रहकर परेशानी का सबब बन चुके थे। वह कहीं वहाँ गुंडागर्दी करते हैं तो कभी कहाँ से भाग जाते हैं। वह कभी गुंडागर्दी करते थे तो कभी वहाँ से भाग जाते थे। इस जेल को बनाकर उनका इलाज किया गया और इतना सुरक्षित था कि दुनिया के सबसे बड़े मशहूर जादूगर रूडी ने भी इसे तोड़ने में असफल रहे। लेकिन फिर आया फ्रैंक मरीज नाम का यह एक कैदी। आज भी यह माना जाता है कि इस आदमी का अयोध्या के साथ 2% उच्च कोटि के लोगों के बराबर था। वो कोई आम अपराधी नहीं था और अगर कोई था जो जेल तोड़कर भाग सकता था तो वह फ्रेंड तथा सबसे पहले उसने जेल में ही अपने साथी बनाया जिनका नाम जॉन और क्लेरेक्स था। अब वह उसने कुर्ती में ही अपना प्लान बनाया कि उसने देखा कि पूरे जिले में बराबर एक 3 फुट की चौड़ी खिड़की लगी हुई है और महीने बीते और इसी समय के फ्रैंक जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पुलिस बीट का इंतजाम कर रहा था। इसके अलावा उसने एक वैक्यूम क्लीनर का भी जुगाड़ कर लिया और इसके सामान को मिलाकर उसने एक बहुत अच्छे से चलने वाली एक ड्रिल मशीन बना डाली और पूरे 6 महीने का समय लगा और कर फ्रेंड और उसके साथियों ने इस पूरे धातु का सामान इकट्ठा किया। इसके अलावा उस ड्रिल का प्रयोग उन्होंने सेल की दीवार को पाटने के लिए किया। अब इसे पूरे काम के ज़्यादा दिक्कत थी कि ड्रिल से आने वाली आवाज़, लेकिन मेरिसन काफ़ी शातिर था, वह इसका इंतजाम पहले ही कर चुका था। और उस जेल में हर शाम के कैदियों के मनोरंजन के लिए पियानो स्पीकर्स में चले जाते हैं और उसने उसी का फ़ायदा उठाया और बस हर रोज़ वह अपना काम में उसी स्वाद से शोर में करता था। काम करने के बाद वह हर रोज़ इस जगह को अपने किसी कपड़े में ढक देता था। इसके अलावा वो एक और भी काम कर रहा था, वह अलग अलग चेहरे भी बना रहा था। मतलब जो भी अखबार उसे पढ़ने के लिए दिया जाता था वहाँ से वापस लेने या फिर फेंकने के बजाय वो काम पे शामिल करता था। और भागने वाली रात भर उसने 4 ऐसे चेहरे बना डाले। इसके अलावा इसने जेल में रहते हुए अधिकारियों के फ्रेंड फोर्स को चुरा लिया था और उन्होंने कोर्ट का लेकर अपने साथियों के साथ जून 1962 के एक रात वह भाग निकला। अब ये फ्रैंक उसमें हवा भरकर उसने पूरे समुद्र को पार किया होगा। अब कोई भी प्लान इतना भी सटीक नहीं हो सकता, जरूर उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। भागने से पहले उन तीनों ने सोचा कि वह अपने सेल के दीवारों को ऊपर उसी रंग का कोई बोर्ड लगाकर जाएंगे ताकि सूजी को इसके बारे में शक ना हो। और यह तय हुआ कि किसी भी इसके लिए बीड़ों का इस्तेमाल करेंगे और भागने से एक रात पहले ही तक सब कुछ सही था। लेकिन फ्रैंक के बाद ब्लू खत्म हो गया। अब उस रविवार को लिए सीमेंट से उस दीवार को चिपकना बड़ा अब बजाय बन चुका था। वह नकली दीवार बनाने के सीमेंट की वजह से वह एक असली दीवार बन चुकी थी। अब उन तीनों को जल्दी से ही जल्दी इस दीवार को भी तोड़ना था और उनके पास समय नहीं था। सबसे पहले फ्रंट निकला, उसके बाद जो निकला, लेकिन बेचारा क्लेरेंस एंड उसी दीवार में फंस गया और उनको उसके बिना ही भागना पड़ा। वह लाइन को पीछे छोड़ गए और अपना सारा कार्ड बनाने के लिए मोरिस और उसके साथी किया हुआ और पानी को उन्होंने कैसे पार किया।
और बदकिस्मती से यह हमें आज तक नहीं पता लग पाया कि एसबीआई के मुताबिक वो दोनों कहते हैं कभी किनारे तक पहुँचे ही नहीं, बल्कि बीच समुद्र में उनकी जान चली गई। लेकिन आज भी अफवाह है कि वो दोनों जिंदा है और ब्राज़ील में कहीं अपनी ज़िंदगी काट रहे। कोई खास जो अल्ट्राकार जेल से तोड़कर भाग सकता था तो वह सिर्फ फ्रांक मोरिस। आपको क्या लगता है कि क्या उसने यह काम कर लिया होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं अगली घटना के बारे में, जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। इस कैदी के जितना जेल में रहने में नफरत थी, अभी तक कोई कैदी में इतना नफरत नहीं देखी गई। यह जापान का रहने वाला था और एक समय पर इसे लोग जादूगर समझने लगे थे और उस समय पर जापान की झंडों को तोड़ना आसान काम हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया और इसके भाग जाने के चांसेस बहुत कम हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी माना गया कि इसे कोई कैद करके जेल में नहीं रख सकता, जो चीज़ को हत्या और चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद उसे 3 साल में जेल में रखा गया और 3 साल के अंदर ही उसने अपने हथकड़ी की चाबी चुरा ली। वहाँ से वो भाग निकला। इसके बाद फिर से पकड़ लिया गया और इसके बाद काटा के जेल में रखा गया और माना जा रहा था कि यहाँ से कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन यह जो किसी ने नहीं सोचा था वह यहाँ हुआ। और आप देख सकते हैं कि इस जेल के ऊपर एक एंडवेट लगा हुआ था और वहाँ राखी टिप्पणी पर चढ़कर किसी एक विषय को बाहर निकालने की कोशिश करता और उसने शिशु में पोलियो की बाकी और सभी शिष्यों की पीला हो चुका था। और फाइनली एक रात वह इसे हटाकर इस जेल से अपनी आज़ादी की ओर भाग निकला और 2 बार जेल तोड़ने के बाद भी जोशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उसे आधा शरीर जेल में रखा गया। और उस समय दुनिया में माना जाता था कि अब श्री जैन ही ऐसी जेल है जो एक्स्ट्रा जैसी खतरनाक सुरक्षा से बनी हुई है और इस जेल में भी ये सबसे बदनाम कैदियों को ही रखा जाता है। लेकिन यह जेल भी जोशी को भागने के नहीं रोक पाए। हर सुबह वो अपने सेल के दरवाजे पर नाश्ते में मिलने वाली मिसो सूप गिरा दिया करता था। इस काम से दरवाज़ा फ्रेम जंग खाकर थोड़ा कमज़ोर हो गया और फिर 25 अगस्त 1944 का दिन आया और उस दिन विश्व युद्ध की वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट चल रहा था और योगी इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने कंधों तो अजीब तरीके से मोड़ते हुए वहीं जेल से भाग निकला। और इतना सब होने के बाद जापान की सरकार ने अपने जेलों की सुरक्षा और बढ़ाने की सोची और उसी को दोबारा गिरफ्तार करके स्पॉट वह जेल में रखा गया। और इस जेल में उनसे 6 हथियारबंद गार्ड भी मौजूद थे जो 24 घंटे उस पर नजर रखते थे। लेकिन वहां से भी भाग निकला। पर कैसे यहाँ पर इस जेल के अधिकारियों ने 2 बड़ी गलतियाँ की। पहले उन्होंने उसके सेल में इतना काम किया कि ये सोचकर कि वहाँ से वो भाग ना सके, लेकिन उन्होंने छत पर बढ़िया मोटे इंतजाम किए थे, लेकिन फर्श पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और इसी का फ़ायदा उठा के वो इस जेल से भाग निकला। तो गाइस ये था आज का वीडियो और आप लोगों ने देखा कि इस मनुष्य को कोई भी जेल अभी तक कैद करके नहीं रख सका और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने घर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और मुझे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी इस टाइप के वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन बना रहता है कि हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो गाइस ये था आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।